सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑल्टर की जा रही है विद हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस जिसको कि हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो एंजाइम कैटालिसिस का मतलब है जहाँ पे हम एंजाइम को एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। एंड एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं जिससे कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, यानी कि जो एक एंजाइम है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पर सेकेंड इनटू द प्रोडक्ट्स। सेम कैटलिस्ट यानी कि जो सेम एंजाइम है दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन मोर देन वन रिएक्शन। जैसे कि जो हमारे डिकार्बोलेज एंजाइम है वो डिकार्बोक्सिलेशन कराएगा, जो हमारा ट्रांस एमिनीज एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन कराएगा। सो अलग अलग जो एंजाइम्स हैं उनकी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। बायोकेमिकल कैटालिसिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पीएच अगर ज़्यादा होगा तो भी वो काम नहीं करेंगे, कम होगा तो भी काम नहीं करेंगे, उनकी एक्टिविटी कम रहेगी, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो ऑप्टिमम पीएच पे बेस्ट होती है। आपने ये 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, इस तरीके का ग्राफ आता है हमारे पास में। अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी और पीएच के बीच में ग्राफ बनाएं तो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो हमें हाईएस्ट कब मिलती है, ऑप्टिमम पीएच पे। एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है। अबव और बिलो दिस पीएच एंजाइम एक्टिविटी आपको कम मिलेगी। सबसे ज़्यादा कब मिलेगी, जब ऑप्टिमम पीएच होगा। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स यूजुअली इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स। सो डिफरेंट टाइप के हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस होती है। अब सबसे पहली है कोवलेंट कैटालिसिस। सो जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो साइट होती है जहाँ पे कि सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होता है। सर्टेन जो हमारी एक्टिव साइट होती है वहाँ पे क्या होते हैं, देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। और अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं, जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनमें डिफरेंट ग्रुप होता है। किसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसी में फिनाइल ग्रुप है, सब में किसी में कार्बोक्सिल ग्रुप है, सब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो जो एक्टिव साइट है वहाँ पे हम सर्टेन जो रेजिड्यूज़ होते हैं एक्टिव साइट पे, वहाँ पे क्या होता है, दे मेक अ टेम्परेरी कोवलेंट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में वो क्या बना लेते हैं, एक टेम्परेरी कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम होता है और ये हमारे पास जैसे सबस्ट्रेट है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे किस लिए हम कोवलेंट, रिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि टेम्परेरी कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो ये जो एंजाइम है यहाँ पे क्या है, इसके एक्टिव साइट पे जो रेजिड्यूज प्रेजेंट थे, अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट थे, उनमें से कुछ अमीनो एसिड्स मान लीजिए कि हमारे पास, उनके पास क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है और जो हमारे पास यहाँ पे एक्टिव साइट पे जो रेजिड्यूज थे, देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स ऑन द एक्टिव साइट्स। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स थे जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। तो अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है यहाँ पे क्या करेगा, आएगा और एंजाइम के साथ में बाइंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म हो चुका है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये रिवर्सिबल होता है और ये टेम्परेरी होता है। सो एग्जाम्पल क्या है, कीमोट्रिप्सिन जो है एंजाइम वो कोवलेंट कैटालिसिस परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे जो हमारे पास में एंजाइम्स होते हैं विच परफॉर्म कोवलेंट कैटालिसिस, उनके पास में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं। सो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स की, तो दैट इंक्लूड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन। हमारे पास नेगेटिवली चार्ज जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप्स हैं, कार्बेनियन है या फिर इमिडाजोल ग्रुप है, वो सारे क्या है, हमारे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं। ये जो ग्रुप होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कोवलेंट न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस। एंड ये क्या करेंगे, जो हमारे पास में
नेगेटिवली चार्ज जैसे ऑक्सीजन है वो क्या करता है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होंगे वहाँ पे ये अटैक करेगा एंड कोवेलेंट इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स जो कि सबस्ट्रेट के अंदर है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स इन द सबस्ट्रेट दैट इंक्लूड्स द फॉस्फोरिल ग्रुप्स, एसाइल ग्रुप्स, जो आपके ग्लाइकोसाइल ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेटल आयन कैटालिसिस। मेटल आयन यानी कि यहाँ पे कोई मेटल आयन, मेटल जो है, बहुत सारे ऐसे आपने मेटालो एंजाइम्स पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटल आयन्स चाहिए रहता है फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज़। ऐसे एंजाइम्स को हम मेटेलो एंजाइम्स बोलते हैं। ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? मेटेलो एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे एंजाइम देख रहे हैं, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे जिंक होता है, तो ये जिंक कंटेनिंग क्या है, एंजाइम है, देयरफॉर हम इसको मेटेलो एंजाइम बोलते हैं। तो जो मेटेलो एंजाइम होते हैं उनको क्या चाहिए रहता है, उनकी कैटालिसिस परफॉर्म करने के लिए, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए उनको मेटल आयन रिक्वायर्ड रहता है। सो दीज आयन्स कैरी चार्जेस एंड ये जो चार्जेस होते हैं वो हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो आपका मेटल है, मेटल जो आयन है वो क्या कर सकता है, एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है एट न्यूट्रल पीएच। उसके बाद में स्टेबलाइज इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर इन द रिएक्शन, जो आपका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग द कैटालिसिस, ये उसको स्टेबलाइज रखता है एंड ऑल्सो जो सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम की पॉकेट में फिट करके रखता है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, जिसके पास क्या होता है, जिंक होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। देन है कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। अब इन केस ऑफ अगर आपके पास मोर देन वन सबस्ट्रेट है, बहुत सारे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो रिएक्शन अगर आपको करानी है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट्स हैं। तो ये सबस्ट्रेट्स क्या हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं, और इनमें हमें क्या कराना पड़ेगा, इनको क्लोज लाना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर कोलिजन होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। सो फॉर द रिएक्शन टू अकर, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव टू कम क्लोज़र विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ताकि इफ़ेक्टिव कोलिजन हो सके। हेंस जो एंजाइम है, ये जो हमारा एंजाइम है, ये क्या करता है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट, जहाँ पे कि ये जो गोल है वो अचीव हो सकता है, यानी कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है सबस्ट्रेट्स की वो अचीव हो सकती है। तो एक्टिव साइट प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट, इट ब्रिंग्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर, ब्रिंग इन प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इमोबिलाइज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सो दैट वो प्रॉपर तरीके से फिट हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो सबस्ट्रेट थे वो इधर उधर भाग रहे थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करानी है, तो इनको तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होना पड़ेगा। सो एक्टिव साइट क्या करती है, दैट ब्रिंग दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड उनको एक प्रॉपर तरीके से अलाइन कर देती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से अलाइन हो चुके हैं एंड एक्टिव साइट बेसिकली एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है टू ब्रिंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्लोजर एंड ताकि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो सके, ताकि हमारी रिएक्शन हो सके। Now, next one is the acid base catalysis. Acid base catalysis क्या होता है, देखो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिव, देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो एक्टिव साइट पे कुछ अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स में जैसे हिस्टिडीन है, सीरीन है, सबके पास अलग अलग क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं। सो सर्टेन अमीनो एसिड्स एट दिस एक्टिव साइट वो क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज एसिड और बेस, वो या तो एसिड की तरह एक्ट करेंगे या बेस की तरह एक्ट करेंगे। एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एसिड। एसिड का मतलब होता है जो H+ आयन्स को, प्रोटॉन्स को क्या करे, डोनेट करे, और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, H+ आयन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे ये जो हमारे पास अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे सीरीन है, अमीनो एसिड हिस्टिडीन है, एक्टिव साइट पे सर्टेन अमीनो एसिड्स हैं जो कि एक्ट करेंगे एसिड या फिर बेस की तरह, एसिड या फिर बेस की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सीरीन है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH है। अब उसने क्या किया, अपना H जो है उसको इसने डोनेट कर दिया, H को क्या कर दिया इसने, H प्लस प्रोटोन को इसने डोनेट कर दिया, किसको, हिस्टिडीन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे NH हो गया है और यहाँ पे O हो गया है, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन किसको दे दिया, साइड वाले को दे दिया। तो जिसने हाइड्रोजन को, जिसने प्रोटोन को डोनेट किया वो क्या है, हमारा एसिड है, और जिसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया वो क्या है, हमारा बेस है, वो क्या है, हमारा बेस है। सो यहाँ पे जो हमारा हिस्टिडीन है दैट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और जो सीरीन है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स ग्रुप विच इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज। जो ग्रुप जिसके पास के क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल। और उसने क्या किया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा है। एग्जाम्पल क्या है, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम वो एंजाइम होता है जो कि हमारे पास में यूज़ होता है इन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो वो लाइजोजाइम क्या करता है, उस पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक डाउन करता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करता है। तो उसका जो मैकेनिज्म है वो किस पे बेस्ड है, एसिड बेस कैटालिसिस पे बेस्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।